क्राफ्ट की दो रिएक्शन देखनी है हमें। एक है फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एक देखेंगे फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। पहले बात कर लेते हैं फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन की। और अल्काइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट होगा दैट इज R प्लस। इलेक्ट्रोफाइल इज अल्काइल कार्बोकैटायन। तो सबसे पहले ये रेडिकल कार्बोकैटायन रेडिकल कार्बोकैटायन कैसे जनरेट करते हैं उसके लिए हम बात करेंगे रिएजेंट्स की। लिखते चलेंगे आप। रिएजेंट्स। सो पहला रिएजेंट होगा RX and Lewis acid। RX and Lewis acid। इसके अंदर में अगर हम पहले एक जनरल रिएक्शन देखें तो जब आप RX में एक लेविस एसिड ऐड करते हो, मान लो AlX3 जैसा, तो R प्लस कार्बोकैटायन जनरेट होगा और साथ में बन जाएगा AlX4 माइनस। सो कार्बोकैटायन जनरेट हो गया। दिस विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। देन अगर इसके अंदर में हम जो लेविस एसिड ले सकते हैं उनकी बात करें तो आप ले सकते हैं AlBr3, ये स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड होगा। देन AlCl3, देन BF3, SbCl5, FeCl3, SnCl4। देन अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें ऑफ RX अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी, तो RF देन RCl, RBr देन RI। एंड डिग्री अगर हम देखें अल्काइल हैलाइड की क्या होनी चाहिए तो वो आपको दिखाई देता है कि अगर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है आपके पास तो ये मोर रिएक्टिव होगा 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड से देन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड देन CH3X देन CH3CH2X। सो बेसिकली आपको कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है और कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने का एक सबसे कॉमन तरीका है अल्काइल हैलाइड के साथ लेविस एसिड ले लिया। दूसरा रिएजेंट हो सकता है ROH एंड H प्लस एज लेविस एसिड। ROH एंड H प्लस एज लेविस एसिड। सो ROH में अगर हम H प्लस ऐड कर दें तो क्या होगा, ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है वो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और बन जाएगा ROH2 प्लस। अब देखिए ROH2 प्लस एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया है। यहाँ से टूट जाए तो मिल जाएगा हमें R प्लस प्लस H2O। तो ये एक तरीका हुआ कार्बोकैटायन प्रिपेयर करने का। दूसरा, आप अगर इसके अंदर में लेविस एसिड ऐड कर दें विच इज बेसिकली AlX3, तो एल्यूमिनियम के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से OH और यहाँ से जुड़ जाएगा AlX3। अब अगर आप ध्यान देंगे तो ऑक्सीजन से लोन पेयर आए हैं एल्यूमिनियम पे, तो ऑक्सीजन पे आएगा एक प्लस चार्ज
और एल्यूमिनियम पे आ जाएगा एक माइनस चार्ज। अगेन वही कहानी दोहराई जा रही है। देन थर्ड मेथड अल्कीन से प्रिपेयर करना है अगर हमें, तो RCH डबल बॉन्ड CH2, इसमें अगर हम एसिड ऐड कर दें H प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4 जैसा, या फिर इसमें हम ऐड कर सकते हैं लेविस एसिड AlX3 जैसा, तो अगेन H प्लस का अटैक होगा पाई बॉन्ड पे टू गिव RCH CH3 और यहां जाएगा प्लस AlX3 के साथ। सो फोर्थ वन ROR डैश। सो हम एक ईथर ले रहे हैं यहाँ पे, अगेन इसमें H प्लस ऐड करके देखें और AlX3 ऐड करके देख सकते हैं। जब आप H प्लस ऐड करेंगे तो देखिए कैसे इमेजिन करना है आपको। ऑक्सीजन जो होगा इस पे लोन पेयर होके, तो फर्स्ट स्टेप में लोन पेयर पे H प्लस का अटैक होगा, H लगेगा इससे आके तो ऑक्सीजन पे प्लस हो जाएगा। अब किसी एक को ब्रेक होना होगा, तो मान लीजिए R डैश और R में प्लस आई R डैश का ज्यादा है, यानी कि मैं कह रहा हूं कि कार्बोकैटायन R डैश पे ज्यादा स्टेबल है, तो हमें मिल जाएगा ROH प्लस R डैश प्लस। बेसिकली R और R डैश दोनों पे प्लस चार्ज बन सकता है। किस पे प्लस चार्ज बनेगा वो डिसाइड करेगा कि किस पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। मान लो ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, तो हम ये जानते थे दैट 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, तो 3 डिग्री पे प्लस चार्ज आएगा। 2 डिग्री और 1 डिग्री होगा तो 2 डिग्री पे प्लस चार्ज आएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। देन AlX3 क्या करेगा, वही काम जो H प्लस कर रहा है, ROR डैश और AlX3 यहां से लग जाएगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस, ROAlX3 बनेगा इधर प्लस R डैश प्लस। तो ये 4 तरीके हो सकते हैं देखिए कार्बोकैटायन प्रिपेयर करने के। आप अल्काइल हलाइड से प्रिपेयर कर सकते हैं, देन आप अल्कोहल से प्रिपेयर कर सकते हो, अल्कीन से प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर हम ईथर से प्रिपेयर कर सकते हैं। मैकेनिज्म, सो इन द फर्स्ट स्टेप अगर हमारे पास RX है, इसमें AlX3 ऐड किया हमने, तो हमें मिल जाएगा RX AlX3, तो R पे आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, देन यहाँ आ जाएगा Cl पे, ये X दो जगह जुड़ रहा है तो यहाँ डेल्टा नेगेटिव, और आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते थे R प्लस AlX4 माइनस, R प्लस AlX4 माइनस, बट एक्चुअल में देयर इज अ पार्शियल बॉन्ड ऑफ X बिटवीन R एंड AlX3। देन सेकेंड स्टेप में बेंजीन पे इस R प्लस RX AlX3 माइनस का अटैक होगा, तो अटैक के बाद बनेगा कार्बोकैटायन सिग्मा कॉम्प्लेक्स RH और प्लस चार्ज यहां से यहां तक। इंटरमीडिएट सिग्मा कॉम्प्लेक्स। एंड फिर आप थर्ड स्टेप लिख सकते हो, चाहो तो अलग से लिखना है तो, या फिर आप इसमें ही लिख सकते हो आगे। थर्ड स्टेप में एक H रिमूव होगा पाई बॉन्ड बनने के लिए वापस से, और R ग्रुप बनेगा। जो H हटा, देखो AlX4 यहाँ पे आप साथ में देखेंगे AlX4 माइनस था, तो जो H हटा वो जुड़ेगा टू गिव HX, और वापस से आपको AlX3 मिल जाएगा, यानी कि AlX3 इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट, ये भी आप कह सकते हैं।
sigma complex. Sigma complex, which is the intermediate. देन अगला लिखें रिमार्क्स. फर्स्ट पॉइंट, electrophile is R plus ion. Second point, R plus ion can rearrange to give more stable कार्बोकेटायन. क्योंकि R प्लस आयन बन रहा है, कार्बोकेटायन बन रहा है, तो ये रीअरेंज हो सकता है टू गिव मोर स्टेबल कार्बोकेटायन. थर्ड पॉइंट, द कार्बोकेटायन C plus cannot attack the deactivated rings. डीएक्टिवेटेड रिंग्स पे इनका अटैक नहीं हो सकता. तो हम यहां लिख सकते हैं फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस in presence of following ग्रुप्स. तो डीएक्टिवेटेड रिंग में ये रिएक्शन नहीं होगा, जहां पे आप देखते हैं कि अगर बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हों तो वहां पे फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगी. जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हैं ये या तो -m हो सकते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप हो सकते हैं. जैसे अगर हम एग्जाम्पल के लिए लिखें, अगर यहाँ पे NO2 लगा हो या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हो या एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, बेसिकली -m एंड -I होना चाहिए. साइनाइड ग्रुप, देन CH3 NR3+. NR3+ बहुत स्ट्रॉन्ग -I लगाता है. इसी तरीके से अगर SR2+ लगा हो, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग -I लगाएगा, एक्सेट्रा. जो भी स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे उनके प्रेजेंस में फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं हो सकता. ओके. देन फोर्थ पॉइंट होगा फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस in strongly activated ring. इन स्ट्रांगली एक्टिवेटेड रिंग्स, जैसे कि अगर बेंजीन से ग्रुप G लगा हो और यहाँ पे G हो सकता है OH या फिर NH2. इफ G इज OH और NH2 यानी कि फिनॉल हो सकता है या एनिलीन.
फिनॉल और एनिलीन में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगा। उसका कारण है कि अगर बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट हो जाए तो आप इसका एक्सप्लेनेशन चाहें तो लिख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर आपके पास फिनॉल है और आप इसको रिएक्ट करा रहे हैं तो आपने AlX3 ले लिया होगा, इसके बिना काम तो चलेगा नहीं, तो AlX3 में लोन पेयर का अटैक होगा ऑक्सीजन पे और OH AlX3 बनेगा ना, ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज और प्लस चार्ज डेवलप होने की वजह से ये डीएक्टिवेटेड रिंग हो चुका होगा। इसी तरीके से आप एनिलीन के केस में भी देखेंगे, जब एनिलीन में आप ऐड करोगे AlX3 तो नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है उनका अटैक होगा लेविस एसिड पे और हमें मिल जाएगा HH और AlX3, तो नाइट्रोजन पे अगेन प्लस चार्ज, ये आप ऐसे समझे NR3+ जैसा हो गया, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज डेवलप हो गया तो ये स्ट्रॉन्ग माइनस आई लगा के डीएक्टिवेट करेगा। यहाँ पे OH3+ जैसा हो गया, ये भी माइनस आई लगा के डीएक्टिवेट कर देगा रिंग को। तो इसको हम वर्ड्स में भी लिख लेंगे, यहाँ लिख लीजिए वर्ड्स में एक्सप्लेनेशन। द OH and NH2 group coordinate with AlCl3, so Lewis acid is not available and the OH and NH2 after coordination become deactivated ग्रुप्स, खुद डीएक्टिवेट हो जाएंगे ये, और डीएक्टिवेटेड जब हो जाएंगे तो डीएक्टिवेटेड ग्रुप्स में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती है। तो किसमें किसमें फ्रीडल क्राफ्ट होगा ये भी हम लिख लेंगे। हाँ, एक्टिवेटेड रिंग में सिर्फ आपको दो ही याद रखना है जिनमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगा, OH और NH2, फिनॉल एंड एनिलीन। दिस इज फिनॉल एंड दिस इज एनिलीन। फिनॉल और एनिलीन में ही सिर्फ नहीं होगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसके अलावा बाकी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन takes place in the following rings. अगर एक अल्काइल ग्रुप लगा हो, अगर एक हेलोजन ग्रुप लगा हो तो इसमें भी हो जाएगा। देन OR ग्रुप इसके अंदर में भी हो जाता है। सिमिलरली अगर NHR हो इसमें भी हो जाएगा, NR2 इसमें भी हो जाएगा, NH2 बस नहीं होना चाहिए। देन अगर OAC हो, OAC का मतलब, AC का मतलब होता है C++OCH3, या आप इसको OC++OR ले सकते हैं। NHC++ONR इसमें भी हो जाएगा। एंड जरूरी नहीं है यहाँ CH3 हो,
कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, OCOR, इसमें भी हो जाएगा। सो स्ट्रांगली डीएक्टिवेटेड और एक्टिवेटेड में फिनॉल, OH एंड NH2, इसको छोड़ के बाकी सब में फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन हो सकता है। ओके, सो एग्जांपल्स देखेंगे अब। सो अगर बेंजीन में RX का अटैक हो रहा है टू गिव AL इन प्रेजेंस ऑफ ALX3, तो ये रिएक्शन आप दो तरीके से होते हुए देख सकते हैं। ओके, होता ये है कि RX ALX3 मिलके R प्लस प्लस ALX4 माइनस की तरह ट्रीट कर सकते हैं आप। और जब ऐसा होगा तो प्रोडक्ट आप R प्लस के हिसाब से बनाएंगे, या एक ये हो सकता है जब R की जगह CH3 हो। CH3 जब लगा होगा तो CH3X ALX3, तो Al पे माइनस और CH3 पे प्लस दिखाई देगा, डेल्टा पॉजिटिव, तो यहां डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा। अब ऐसा एक और केस में होता है जब आप CH3 CH2 ले लो, X ALX3, डेल्टा नेगेटिव और यहां डेल्टा पॉजिटिव। ये मैं क्यों बता रहा हूं, अगले एग्जाम्पल में आपको समझ आएगा। तो इस केस में आप देखेंगे R प्लस कार्बोकैटायन सीधा सीधा बनेगा, और इस केस में ये R प्लस जाके अटैक करेगा, जबकि जब CH3 या CH3CH2 जैसे ग्रुप होंगे तो उस केस में जब तक अटैक नहीं होगा तब तक ये X वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। दिस रिएक्शन इज SN लाइक। सो बेसिकली अगर बेंजीन है और इसमें मैं ऐड कर दूं CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, और आपसे पूछा जाए ड्रॉ द प्रोडक्ट, तो क्या करना है अपने को? ड्रॉ द प्रोडक्ट। ओके, सिंपल सा था कि बेंजीन, देन CH3 Cl AlCl3, इसका अटैक होगा यहाँ डेल्टा पॉजिटिव पे, और फिर अपने को फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा प्लस HCl प्लस AlCl3। यहाँ प्रोडक्ट पूछ रहे हैं आपसे, और क्वेश्चन में ये दे रखा है that this reactant has alpha positive and S कॉन्फ़िगरेशन है इसमें। तो प्रोडक्ट ड्रॉ करना है आपको, एंड व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ये भी आपको बताना है। तो क्योंकि ये CH3 टाइप का है, यानी कि एक कार्बन से तीन ग्रुप लगे हैं,
तो पहले तो ये Cl के लोन पेयर AlCl3 पे अटैक करेंगे और यहां फॉर्म होगा Cl AlCl3, एल्यूमिनियम पे माइनस, और यहां इसके ऊपर प्लस चार्ज डेवलप होने लगेगा, डेल्टा पॉजिटिव। देन इसके बाद बेंजीन का अटैक होगा। ना जब अटैक होगा बेंजीन का, तब जाके ये Cl वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो हमको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा इंपॉर्टेंट चीज ये है यहाँ पे कि क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बैक साइड अटैक हुआ है, पीछे से अटैक हो रहा है Cl के पीछे से, तो अपने को जो प्रोडक्ट मिलेगा उसके अंदर में कॉन्फ़िगरेशन S का R हो जाना है, तो ये हो जाएगा R कॉन्फ़िगरेशन। नोट करिए। ओके, तो अगर हमारे पास CH3X या C2H5X जैसा कंपाउंड होगा तो वहां स्टीरियो केमिस्ट्री का ध्यान रखने की जरूरत है। अब अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ गया तो हम अगले एग्जाम्पल पे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल is benzene on reaction with CH3, CH2, CH2, Cl in presence of AlCl3. तो फर्स्ट एग्जाम्पल में आप ये देखेंगे कि Cl AlCl3 से जुड़ेगा टू गिव CH3 CH2 एंड CH2। अब देखिए यहाँ पे आप प्लस बनाएंगे, इसके पहले में पार्शियल प्लस था, यहाँ पे आप पूरा प्लस बनाओगे AlCl4 माइनस। नाउ दिस कार्बोकेटायन 1 डिग्री है, ये अगर रीअरेंज हो जाए तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाएगा। 2 डिग्री मोर स्टेबल होगा 1 डिग्री से, तो ये रीअरेंज होगा, यानी कि यहाँ प्रॉपर कार्बोकेटायन बनेगा और वो कार्बोकेटायन रीअरेंज भी होगा। तो मुझे रीअरेंजमेंट कराने के बाद फिर बेंजीन पे अटैक कराना है। सो फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे भी यही होगा, प्लस बनेगा Cl के हटने के बाद। क्या ये रीअरेंज हो सकता है? तो रीअरेंज कराओ और फिर इसके बाद बेंजीन पे अटैक। नेक्स्ट वन। अगेन पहले कार्बोकेटायन बनाए,
ये बन जाएगा कार्बोकेटायन Cl के हटने के बाद। क्या ये रीअरेंज हो सकता है? बिल्कुल, ये हो गया रीअरेंज। तो रीअरेंज होने के बाद अटैक कराओ, मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा इससे। तो कार्बोकेटायन रीअरेंज होगा जब ये CH3X या C2H5X के अलावा कोई भी कार्बोकेटायन हो तो वो रीअरेंज हो सकता है मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाने के लिए। अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन देखें, सो बेंजीन का रिएक्शन करा रहे हैं हम। CH3 CH2 Br CD3 एंड यहाँ पे एक पीएच ग्रुप लगा देते हैं और यहाँ पे लगा दो एक CH3। इसका आप एक पॉजिटिव फॉर्म लेके चल रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlBr3 लैविस एसिड। ड्रॉ द फाइनल प्रोडक्ट। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे हम। पीएच और यहाँ CH2 प्लस आ जाएगा। क्या ये रीअरेंज हो सकता है? तो होगा ये रीअरेंज, दैट इज 1,2 मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट कराएंगे या ड्यूटेरियम, तो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा तो हमें मिलेगा PH प्लस CH2 एंड CD3। इसके बाद अब इसके बाद बेंजीन का अटैक। पहले रीअरेंजमेंट कराया फिर बेंजीन का अटैक। PH CH3 था हमारे पास। सो जब समझे यहाँ पे इनिशियली आप अल्फा प्लस लेके चल रहे थे, यानी कि ये एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन था, बट फाइनल प्रोडक्ट में प्लस बनेगा। इस पे टॉप साइड एंड बॉटम साइड अटैक दोनों हो सकता है, यानी कि आपको प्लस माइनस दोनों मिल जाएंगे, यानी कि वी विल गेट अ रैसमिक मिक्सचर इन द प्रोडक्ट। जबकि इनिशियली आपके पास एक प्योर फॉर्म था, मान लीजिए ये प्लस था, तो प्लस था, लेकिन जब भी कार्बोकेटायन बनेगा रीअरेंजमेंट के बाद तो उस पे फिर प्लस माइनस दोनों बन जाएगा, बिकॉज टॉप साइड अटैक एंड बॉटम साइड अटैक दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे इस कार्बन पे प्लस माइनस दोनों होगा। ओके, मैं नेक्स्ट एग्जांपल देखता हूँ कितने लोगों से होता है ये। नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज द chiral carbon।
अगेन बी आर यहाँ से हट जाएगा, बी आर थ्री के साथ जुड़ के यहाँ पे, और यहाँ एक प्लस चार्ज डेवलप होगा। अब प्लस चार्ज बनेगा तो बेंजीन का अटैक होना है, यानी इस बेंजीन का ही अटैक होना होगा। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है ये। कौन से पोजीशन से अटैक होगा? तो ऑर्थो पे अटैक हो सकता है या पैरा पे। बट अगर पैरा पे जाएगा तो रिंग का साइज ऐसा हो जाएगा कि क्राउडिंग, स्टेरिक, सॉरी, बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इसको ऑर्थो से ही अटैक करना पड़ेगा। तो देखिए कितने मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5। ओके, CH3PH किससे लगा है? तो ये कार्बन हो गया कायरल, बट प्लस चार्ज था इस पे पहले, तो इसमें रैसमिक मिक्सचर बन जाएगा, दैट इज प्लस माइनस दोनों मिलेंगे। CH2Cl2 in presence of AlCl3 and the benzene is in excess quantity. So if we have benzene in excess and it is reacted with CCl4 in presence of catalyst AlCl3, what is the product? So फर्स्ट स्टेप में AlCl3 से जुड़ेगा और CCl3 प्लस बनेगा to give CCl3. Then it gives CCl2 plus, फिर से बेंजीन पे अटैक, देन अगेन सेम चीज रिपीट होगी, CCl और फिर इसके बाद फिर से बेंजीन का एक अटैक, और यहाँ एक Cl लगा रहेगा। इसके आगे रिएक्शन फर्दर नहीं होगी, यानी कि अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो आएगा 3 pH से ज्यादा नहीं लगता है, ये हमें यहाँ ध्यान रखना है।
in presence of AlCl3. So we have to draw the final product. So in the first step, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, एक दो तीन और चार, और इससे जुड़ा हुआ है क्लोरीन। अब फिर से AlCl3 के प्रेजेंस में फिर से जुड़ेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। अब एक तो प्लस ये हो सकता है और दूसरा ये हो सकता है कि ये प्लस रीअरेंज हो जाए और प्लस यहाँ आ जाए। दोनों के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बना लेंगे। ऑब्वियसली बेंजीन का अटैक इधर से होने वाला है और इस केस में बनेगा नाउ। अब मुझे डिसाइड करना है विच इज द मेजर प्रोडक्ट एंड विच विल बी द माइनर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट एंड माइनर प्रोडक्ट, तो एक जगह 5 मेंबर रिंग बन रहा है, एक जगह 6 मेंबर रिंग बन रहा है, एक जगह 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा था, एक जगह 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा था। तो आप ये देख पाएंगे कि डिग्री ऑफ कार्बोकैटायन से ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है साइज ऑफ द रिंग फॉर्म्ड। तो 6 मेंबर्ड रिंग थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है, 5 मेंबर्ड भी स्टेबल होता है, बट 6 मेंबर्ड इज मोर स्टेबल। सो दिस बिकम्स द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज द माइनर प्रोडक्ट। तो Br था यहाँ पे, AlBr3 के प्रेजेंस में देखो कार्बोकैटायन यहाँ बन सकता है और यहाँ बन सकता है। इसके पहले क्वेश्चन में अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपको क्लिक कर गया होगा कि वी नीड टू हैव द कार्बोकैटायन जिससे रिंग स्टेबल बनना चाहिए। ओके, इसके बाद यहाँ से अटैक होगा इधर, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 ड्रॉ द फाइनल प्रोडक्ट। देखें ये कितने लोगों से आता है। सो फर्स्ट स्टेप में CH2 प्लस जनरेट होगा और इधर CH2Cl है। ओके, देन फिर से AlCl3 के प्रेजेंस में फिर से प्लस चार्ज डेवलप होगा इधर, एंड फाइनली